गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। ओके। और हम आज बात करते हैं स्टाफिंग के बारे में। ठीक, पहले हम लोगों ने चर्चा किया था प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे स्टाफिंग क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके डिफिनीशन, प्रोसेस, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ओके। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, डिफिनीशन क्या होता है स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग इंटेंड्स करता है आफ्टर द टू प्रोसेस प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप इज स्टाफिंग। ओके। तो स्टाफिंग इंटेंड्स टू द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द पीपल ऑन द जॉब रोल, यानी कि किसी भी जॉब रोल पर किसी इंसान को रखना, किसी एम्प्लॉय को उसके उस पर फिट करना ही होता है स्टाफिंग। ओके। किसी भी स्टाफ को किसी काम पे लगा देना स्टाफिंग हो गया, सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो। या फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें है कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, एक प्रकार का मैनेजमेंट का ये प्रोसेस है स्टाफिंग, विच इज इंटेंड्स टू ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फाइड वर्कफोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रकार का संतुष्ट वर्कफोर्स, यानी कि उसको बोल सकते हैं कि माहौल क्रिएट करना है, मेंटेन करना है। ठीक है। और इंटेंस टू ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग, यानी किसी काम करने को किसी भी काम को मैनेजमेंट के अंडर भी जो जो भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आता है, उसको काम करने के तरीका के लिए जो भी हो सकता है उसको मैनेज करना, इस प्रकार का स्टाफिंग है, प्रक्रिया है। और फिर बात करते हैं, अगर नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस में आता है हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द एंड डिस्कवरिंग द वेरियस जॉब। सबसे पहले है कि जॉब को खोजना ही स्टाफिंग होता है। डिस्कवरिंग यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि मैं अकाउंट से रिलेटेड काम करा रहा हूँ, तो अकाउंट से रिलेटेड काम में मुझे 5 अकाउंटेंट की जरूरत है। ठीक, तो सबसे पहले हम उसको उसको डिस्कवर करेंगे कि 5 अकाउंटेंट की क्यों जरूरत है मुझे। ठीक है। अगर वैलिड रीजन होता है तो 5 अकाउंटेंट हमको चाहिए। तो एक प्रकार का इसको हम लोग बोलेंगे डिस्कवरिंग। जब डिस्कवरिंग हुआ तो ऑब्टेनिंग हो ही गया। हम लोग को पता ही है कि 5 चाहिए। सबसे पहले डिस्कवर करना जरूरी है कि कौन सा काम कराना है, तो हमें अकाउंट से रिलेटेड काम कराना है, तो अकाउंट से रिलेटेड काम के लिए हमको अकाउंटेंट चाहिए। तो ये डिस्कवरिंग हो गया। अब डिस्कवरिंग के बाद ऑब्टेनिंग होता है कि हमको उस उतनी रिक्तियां की बारे में पता चला, ठीक, हाँ, कितना मुझे जरूरत है। तो ये हो गया वेरियस जॉब के बारे में डिस्कवर करना और उसको प्राप्त करना कि क्या इंपॉर्टेंट, सॉरी, क्या मतलब इसकी जरूरत है। ठीक। फिर आता है, सेकंड आता है कि व्हेन राइट पर्सन गेट राइट जॉब एंड पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ह्यूज चांस द हाई परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात में अगर भाषा में समझें कि किसी भी लायक इंसान को उस जॉब के उस जॉब पे रखना, यानी भी किसी जॉब में मान लीजिए अकाउंटेंट की जरूरत है, तो उसमें टैली आना चाहिए। तो टैली जिसके पास होगा, जिस एम्प्लॉय के पास होगा ये स्किल, तो उस स्किल के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को उस काम पे लगा देना। इससे क्या होता है कि चांस बढ़ जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करने का, हाई परफॉर्मेंस देने का, क्योंकि जिसको काम आता है वो तो अच्छे से करेगा ना, अच्छे से करेगा तो उसमें सबसे ज्यादा चांस होंगे ना कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे। ठीक, इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंटिन्यूअस सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म नहीं होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, कोई कंपनी बन रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, तो ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी राइट अगर पीपल होगा, अगर वो राइट जॉब पे लगेगा उसके अपने स्किल के अकॉर्डिंग, तो ये होगा कि हाई परफॉर्मेंस बढ़ेगा। परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो डे बाय डे ग्रोथ करेगा, सरवाइव करेगा इन लॉन्ग टर्म तक, फ्यूचर तक। ठीक, तो ये इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। थर्ड में आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हेल्प इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि सबसे पहली बात हम लोग देखें कि बाय द डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग जॉब जो होता है, सबसे पहले इसमें है कि सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे ना कि हमको किस रोल के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो जब एम्प्लॉय अगर मिल गया तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके काम को डिवाइड करें, अगर हम लोग को पता चला कि 3 की जगह हम लोग को सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, 2 एम्प्लॉय की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 एम्प्लॉय से ही काम करेंगे और उसी से कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज को कर सके और ऑप्टिमम रिजल्ट दे सके। तो बस सेम चीज बात है कि सेम है कि, सॉरी, ऑप्टिमम नहीं, मैक्सिमम रिजल्ट दे सके। तो सेम चीज है कि हेल्प ये करता है कि कम से कम ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कम से कम ह्यूमन रिसोर्स के ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग का आउटपुट प्राप्त हो सके। ठीक है। स्टाफिंग का इसमें भी रोल होता है। अब आता है इट्स अवॉइड डिस्ट्रप्शन एंड वर्क एट वर्क साइट। वर्क और वर्क साइट में
यानी कि काम आप जो कर रहे हैं वहाँ प्लस काम जहाँ आप बैठ के कर रहे हैं वहाँ साइट पे। ठीक, इस ये अवॉइड करता है डिसरप्शन, क्योंकि सबका काम तो ऑलरेडी बटा गया है ना। मान लीजिए कि हमको अकाउंट में काम करना है तो हमको अकाउंट में ही काम करना है, आपको एक्सेल में काम करना है तो आपको एक्सेल में ही काम करना है, तो सब कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई प्रकार की डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होती, डिसरप्शन कोई क्रिएट नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है, बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट आर डिवाइडेड इन पास्ट, यानी कि सबसे पहले तो बंटवारा हो चुका है ना, बांटा गया है उसकी जॉब के रिकॉर्डिंग सॉरी अकॉर्डिंग कि किसको क्या काम करना है। तो इस प्रकार का किसी भी कोई भी गलतफहमियां नहीं होती है। ठीक, सेकंड आता है, सॉरी, नेक्स्ट आता है हेल्प इन इम्प्रूव जॉब सेटिस्फिकेशन। अगर सही काम को अगर सही इंसान करे, ठीक, उसके स्किल अगर आ रहा है, अगर वो कर रहा है, तो फिर इसमें ये हो जाता है कि जॉब का सेटिस्फिकेशन बढ़ता है। ठीक, एंड मोरल भी बढ़ता है। ठीक, मोरल डाउन नहीं होता है ऑफ द एम्प्लॉय बाय ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी काम को मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर कर रहे हैं, असेसमेंट बोल रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि वो जॉब के सर्टिफिकेशन को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करेगा? इम्प्रूव करेगा तो क्या होगा? इम्प्रूव करेगा तो एक एक पर्सन जो होता है अपने अपने काम को सही ढंग से करेगा, तो इससे क्या होगा, अपना अपना स्किल अच्छे से उसको कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे क्या होगा कि कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ेगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, प्रोसेस क्या होता है, कि प्रोसेस इसका क्या क्या होता है। ठीक, तो प्रक्रिया ये होती है इसकी कि एनालाइज द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है कि हम लोगों मेरे कंपनी के लिए कितने मैन पावर चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, कितने मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग चाहिए, कितने अकाउंट से रिलेटेड लोग चाहिए। जब ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये देख लेता है, तो फिर क्या करता है, एनालाइज द स्किल रिक्वायरमेंट। ठीक, अब उसमें देखता है कि मुझे इस काम के लिए ये लोग चाहिए, इस काम के लिए ये लोग चाहिए, तो अब देखता है कि उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, किसी भी इंसान में, किसी भी एम्प्लॉय में क्या क्या स्किल होना चाहिए कि हम इसके लिए हम इसको हायर करें। ठीक, तो सेकंड में इसको अगर हम एलिबरेट करें सही ढंग से, तो उसके कहने का मतलब सब सिर्फ इतना ही है कि रिक्वायरमेंट होता है जो सर्चिंग करता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, यानी कि डेडिकेटेड एम्प्लॉय हो जो कि काम को सही ढंग से करे, एंड अप्रोच देम टू अप्लाई देयर जॉब इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, और अप्रोच भी करता है, साथ साथ ढूंढता तो है ही, सर्च तो करता ही है, साथ में अप्रोच करता है। इसलिए अप्रोच करता है कि मेरे कंपनी के जो जॉब है उस पर तुम अप्लाई करो। ठीक, एडवर्टाइज द वैकेंसी एंड वी आर डिस्प्लेड गेट, ऑफिस गेट, और वी हैव प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो सबसे पहले अप्लाई कैसे करेगा? अप्लाई करने के लिए भी तो कोई तो साइट चाहिए जिससे कि पता चल सके कि कहाँ अप्लाई करना है। तो उसके लिए होता है डिस्प्ले और ऑफिस गेट, यानी कि कोई भी कंपनी है तो ऑफिस में, ऑफिस के जो गेट हो, मेन गेट, उस पे हायरिंग का एक बोर्ड लग जाएगा कि हाँ हम इस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, तो एक तो वो हो गया, तो बहुत नॉर्मल चीज हो गया। ठीक, उसके बाद से आता है भैया प्रिंट मीडिया। तो भैया प्रिंट मीडिया का मतलब होता है कि प्रिंट मीडिया में आ गया कोई मैगजीन हो गया, कोई बुक हो गया, या फिर कोई आजकल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो न्यूज़पेपर पे अगर उसको प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करवा दे सकता है। और सबसे जो फास्ट फॉरवर्ड है आज के डेट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो दो तीन एप्लीकेशन जो है कि अभी अच्छे से चल रही हैं नौकरी को खोजने वगैरह के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आता है लिंक्डइन, उसके बाद नौकरी.com हो गया, फिर इंडीड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जहाँ पे ये जॉब को एडवर्टाइज किया जाता है। उसमें सैलरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, सॉरी, सैलरी को स्किल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो स्किल रिक्वायरमेंट भी उसका एक लिस्ट बनाता है कि मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए, अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आप अप्लाई करो। ठीक, तो यही होता है बस, और उसके बाद सिलेक्शन होता है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो एक मान लीजिए कोई 50 सीट के लिए, 50 एम्प्लॉय की के लिए हायरिंग चल रही है, तो उसमें कम से कम आएंगे 1,000 से अबव फॉर्म, 1,000 से अबव एम्प्लॉय आएंगे, और अप्लाई अप्लाई होगा, और फिर रिज्यूमे आएगा। ठीक, तो उसमें ये होता है कि उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस किस लेवल पे किया जाता है, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। प्रोसेस द चूजिंग राइट पीपल। कोई भी प्रोसेस होता है तो राइट पीपल को चूज करता है। ठीक, यानी कि मान लीजिए कि सिंपल से अगर हम एग्जांपल लेके देखें, तो मेरे कंपनी में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है, और उसको एक्सेल आना चाहिए, और MS वर्ड आना चाहिए। ये दो चीज आना चाहिए, कंपलसरी है। तो कंपलसरी है तो हम उसमें स्किल्स का रिक्वायरमेंट डालेंगे, एडवर्टाइज जहाँ पे कराएंगे, मान लीजिए हम लिंक्डइन पे ही कर रहे हैं, तो लिंक्डइन पे हम लोग जॉब का रोल के साथ साथ नीचे स्किल रिक्वायरमेंट डालेंगे कि एक्सेल एंड MS ऑफिस, सॉरी MS वर्ड।
तो तो उसमें ये होगा कि उस स्किल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं हमको सबसे पहले एनालाइज करेंगे। ठीक, एनालाइज करके हम उसमें सेलेक्ट करेंगे कि वाकई में किसी के पास ऐसा स्किल है या नहीं है। जिसके पास स्किल होगा हम उसको हायर कर लेंगे। ठीक है, तो वही होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट ये इंटेंस करता है कि कोई भी पर्सन हो उसको ऑक्यूपाइंग कराना जॉब रोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड देयर सेलेक्टेड पोस्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि किसी भी पोस्ट पे अगर आप सेलेक्टेड हो गए हो बाई चांस, ठीक, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे अगर आप सिलेक्शन हो गया है आपका, तो उसको क्या करेगा, प्लेसमेंट देगा। प्लेसमेंट में ये होता है कि आपको प्लेस कर देगा। आपको जहाँ पे आप पहले थे वहां से उठा के आपको जॉब रोल पे रख देगा। वो सिंपल सी बात है, प्लेसमेंट की यही परिभाषा होती है। ठीक, आपको जो ऑक्यूपाइंग करा देगा जॉब रोल, यानी कि उस जॉब से रिलेटेड जो भी हो आपको अधिकारित रूप पे तौर पे आपको सौंप देगा कि लो भाई ये आपका काम है, करो। अब आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है कि इंट्रोड्यूस कराता है पहले के जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप तो नए आए हैं सेलेक्ट होके डेटा एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा। इंट्रोड्यूस करा के पास के जो भी एम्प्लॉय होंगे आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, प्लस उसकी कंपनी के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है और पॉलिसीज है उसको आपको समझाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट में ये होता है कि सम एजुकेशनल एक्टिविटी, यानी कि आप किसी भी काम के लिए अगर आए हो, पहले से आपको बेसिक नॉलेज है, तो उस काम को क्या करेगा, उस स्किल से रिलेटेड आपको कुछ और भी डीपली बातें बताएगा। जैसे मैं मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि किसी कंपनी के पर्सनल एप्लीकेशन में आपको काम करना है। ठीक, तो तो उसमें क्या क्या होगा कि पहले से आपको कंप्यूटर चलाना आता है, पहले से आपको एमएस ऑफिस आता है, पहले से आपको सब कुछ आता है ऑलरेडी, जो बेसिक स्किल्स है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वगैरह वगैरह ये सब आता है, रिपोर्ट वगैरह बनाना आता है। तो वो सब चीज के बाद आपको हायर तो करके लाया, लेकिन अब क्या करेगा, उसमें कुछ ट्रेनिंग देगा। कुछ ट्रेनिंग में होता है, कुछ अपने कंपनी के गाइडलाइंस होते हैं और कुछ काम करने का तरीका होता है, उसको आपको वो समझाएगा। मान लीजिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, ठीक, सपोज करो, तो आपको क्या करना है कि रिपोर्ट बनाना है, और रिपोर्ट बना के जो कंपनी का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको सबमिट करना है। ठीक, तो उसमें ये क्या करेगा कि एक्सेल के लिए थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग तो देगा ही कि हाँ एक्सेल में मुझे ये इस फंक्शन में काम करना है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएगा भी कैसे करना है। उसके बाद से क्या करेगा कि उस जो कंपनी का जो एप्लीकेशन होगा जहाँ पे आपको सबमिट करना है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा फोकस कराएगा और उसके बारे में आपको ट्रेनिंग करेगा, आपके बारे में आपको समझाएगा। ठीक, तो ये हो गया ट्रेनिंग। मतलब एजुकेशनल पर्पस होता है थोड़ा बहुत, काम से रिलेटेड आपके क्या जॉब रोल्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से ट्रेंड करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग डेवलपमेंट। आता है फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस में अप्रेजल को इस तरीके से देखा जाता है कि अप्रेजल कैसे लोग देगा, फीडबैक के थ्रू देगा। सबसे पहली बात, अगर नॉर्मल है तो फीडबैक है, तो फीडबैक के थ्रू कैसे लोग देता है, कैसे आपको कंपनी आपको परफॉर्मेंस आपको आपके काम को अप्रेस करेगी। तो सबसे पहले देखिए कि कंपनी आपके अभी का जो बिहेवियर है, परफॉर्मेंस है कंपनी के, कंपनी के कंट्रीब्यूशन में। ठीक, कंपनी में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, अभी का जो परफॉर्मेंस है और पहले का जो परफॉर्मेंस, दोनों को कंपेयर करके फिर आपको फीडबैक देगी कि अभी आप कैसा काम कर रहे हो। ठीक, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा बोलेगी, खराब कर रहे हो तो खराब करेगी। पहले से आपका परफॉर्मेंस अगर डाउन है तो आपको बोलेगी कि आप खुद को इम्प्रूव करो। अगर आप पहले आपका डाउन था, अभी आप अगर इम्प्रूव कर रहे हो अपने परफॉर्मेंस को, तो आपको क्या करेगी, अप्रेस करेगी। ओके, अब बता प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन इंटेंस करता है, प्रमोशन बस इतना है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ थोड़ी सी बढ़ सकती है, सैलरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी। ठीक, जॉब जॉब का सर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अब मान लीजिए कि आप किसी काम पे लगे हो, आप सपोज करो कि आप अकाउंटेंट हो, आप जूनियर अकाउंटेंट हो। ओके, आप किसी अकाउंटेंट के अंडर में रखे आप सीख रहे हो, उसके काम को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कल की डेट में अगर आप कुछ दिन आप कर लिए, आपको सब कुछ आ गया, तो क्या करेगा, आपको प्रमोट कर देगा। उस अकाउंटेंट को सीनियर बना के आपको उसकी जगह पे डाल देगा। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो सकता है, कल के डेट में आपके अंडर में कोई जूनियर अकाउंटेंट आ जाए, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बढ़ेगी ना कि जो पहले काम देखता था अकाउंटेंट, उसको आपको तो संभालना ही है। साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आपके अंडर में जो जूनियर है उसको भी आपको ट्रेंड करना है। तो अगर इतना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ाई जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि पेमेंट भी आपका बढ़ेगा। ठीक, पेमेंट भी बढ़ेगा और आप जॉब से सेटिस्फाई रहोगे, अरे मेरी सैलरी बढ़ गई, अरे मेरा पोजीशन बढ़ गया। कल के डेट में जूनियर अकाउंटेंट में बोला जाता था, आज मैं अकाउंटेंट हूँ। ठीक, तो इस टाइप से हो गया प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ठीक, ये हो गया प्रमोशन। अब कंपनसेशन। कंपनसेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सैलरी प्लान होता है
किसी भी एम्प्लॉय का, तो उसमें ही होता है पे रिवार्ड होता है, एन एम्प्लॉय टू इंक्लूड डायरेक्ट पे मेथड एंड सेकंड इनडायरेक्ट पे मेथड। यानी कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक, तो उसमें दो तरह का कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन का मतलब हो गया, सपोज करो आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है, तो एक्स्ट्रा पे में ये हो गया है डायरेक्ट। अगर पे अगर कर रहा है कंपनी, मान लो आप किसी सेल्स डिवीजन में काम कर रहे हो, आपको टारगेट मिला है कि हाँ हमको 500 या फिर 1000 के वो माल को सेल करा देना, आपने 2000 करा दिया, तो उसमें क्या होगा कि, या फिर अगर आप सपोज करो कि आप सिर्फ अगर 1000 का अगर टारगेट है, आपने 1000 कंप्लीट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, इंसेंटिव मिलेगी आपको। सैलरी में थोड़ा सा हो सकता है इंक्रीमेंट हो या ना हो, बट इंसेंटिव मिल जाती है, तो इसको डायरेक्ट पे बोलते हैं। और उसमें बोनस भी मिल सकता है, कमीशंस भी मिल सकता है, लेकिन कमीशंस में अक्सर ये होता है, कमीशंस तब आते हैं जब आपने 1000 का टारगेट को 2000, 1000 के टारगेट पे अपने 2000 को सेल कर दिया, ठीक है, तो उसमें कमीशंस भी आएंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट पे। अब इनडायरेक्ट पे में आता है कि पेड इंश्योरेंस हो गया, वैकेशंस हो गया। अगर कंपनी में अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो अगर उसको कंपनसेशन देना है इनडायरेक्ट पे के रूप में, तो आपको क्या करेगी कि इंश्योरेंस दे देगी आपको, पेड इंश्योरेंस, और कंपनी ही पे करेगी। आपका इंश्योरेंस चलेगा आपके नाम पे, लेकिन पेड उसको कंपनी करेगी। वैकेशंस, आप वैकेशंस के आपको टिकट दे सकती है, ठीक, कि हाँ भाई लो ये अच्छा काम किए हो, ये वैकेशंस का टिकट है, तुम जाओ यहाँ से घूम के आ जाओ, अपना वैकेशन का स्पेंड करो और चले आओ, ठीक। तो ये हो गया इनडायरेक्ट पे। तो कंपनसेशन भी कंपनी में मिलती है, ओके। अब बात करते हैं डायरेक्ट पे। डायरेक्ट पेमेंट फाइनेंशियल और टू टाइप्स। अब डायरेक्ट जो पेमेंट हम लोग बात किए हैं सैलरी इंसेंटिव बोनस कमीशन की, उस उसमें भी दो टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है कि वन टाइम बेस्ड, ओके, परफॉर्मेंस बेस्ड। यानी कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो आपको एक टाइम सैलरी, एक टाइम पे करेगी। जिसमें मान लो सैलरी इन वेजेस आर पेड, ये इधर डेली, वीकली, एनुअली और मंथली। तो सबको पता है कि एक बार आपको पे करेगी, लेकिन उसी में वो ऐड कर देगी, ठीक। आपको सैलरी अगर दे रही है और वेजेस जो भी है, तो उसको आपको सैलरी में इंक्लूड करके दे देगी वन टाइम। अगर आप इस महीने में अगर आप अच्छा काम किए हो, तो आपको इस महीने के लिए ही मिलेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस। अब उसके बाद आता है परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान, ठीक। अब ये हो गया प्लान, ये हो गया प्लान। जो होता है या तो लॉन्ग टर्म होता है, या तो शॉर्ट टर्म होता है, या फिर टारगेट बेस्ड होता है। तो प्लान अगर बन गया कि आपको सेल्स में काम करना है और टारगेट इतना दिया गया है, ठीक, और आपको छूट दे दी गई है कि आपको हर महीने इतना इतना अचीव करना है, इतने से ज्यादा करोगे तो आपको हम एक्स्ट्रा पे करेंगे, इंसेंटिव के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में, ठीक। तो वो हो गया प्लानिंग, हो गया। ये एक टाइम, ये वन टाइम बेस्ड नहीं होता, ये हमेशा चलता है, ओके। कि हमेशा चलेगा, हर मंथ चलेगा। तो इसमें आप जितना ज्यादा सेल्स को टारगेट पे अचीव करोगे, टारगेट से अब जाओगे, तो वो चीज हमेशा आपको हर महीने मिलेगी। यहाँ पे एक टाइम नहीं होता है, ठीक। तो बस स्टाफिंग का इतना ही रोल होता है। बाकी आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट तो बिल्कुल कीजिए कि कैसा कंटेंट है, कैसा कंटेंट लगा। और आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है, तो आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा इसको मैंने एलिब्रेट नहीं किया है, और मेरा बस फोकस है कि जो भी कोर टॉपिक है, कोर टॉपिक को बस एलिब्रेट करना है थोड़ा बहुत। क्योंकि एमबीए के जो भी स्टूडेंट है, इतने तो ये होंगे नहीं जो कि समझ ना पाए। बस कोर टॉपिक पे फोकस करो आप। एंड फिर से कहूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का कंटेंट, एमबीए से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है, सबको मैं लाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।